ये मेरे बारे में, मेरा नाम सौरभ मार्कंड, मैंने ग्रेजुएशन पी के रॉय मेमोरियल कॉलेज से किया और मैंने इस ईयर गेट 2020 क्वालिफाई किया है। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखने वाले एपी सेंट्रल, हाउ टू कैलकुलेट द एपी सेंट्रल डिस्टेंस एंड ट्रैवल टाइम डिफरेंस बिटवीन पी एंड एस पे। इसके मीन्स क्या, एपी सेंट्रल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो और ट्रैवल टाइम डिफरेंस बिटवीन पी एंड एस पे। थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा बेसिक्स पहले हम समझा देते हैं, फिर हम इस लाइन का मतलब भी बताते हैं। अर्थक्वेक कहाँ से ओरिजिनेट होता है? फोकस से ओरिजिनेट होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। फोकस का ही सिनोनिम्स क्या होता है? हाइपोसेंटर होता है, जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ। और फोकस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाओगे तुम सरफेस पे, उसको कहते हैं एपिसेंटर। फोकस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एपिसेंटर बोलते हैं, ठीक है। इसका और ये जो हुआ फोकस टू एपिसेंटर के दूरी को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं फोकल डेप्थ, मतलब कि डेप्थ ऑफ द फोकस। ये डेप्थ ऑफ द फोकस ये कैलकुलेट करने बहुत टाइम एग्जाम में आता है, ठीक है। दूसरा बात, एपी सेंट्रल डिस्टेंस क्या होता है? जरा सा बात समझो। एपी सेंट्रल, मान लो यहाँ एपी सेंटर है और तुम्हारा सिस्मिक स्टेशन, जहाँ पे तुम अपना स्टेशन लगा के रखे हो ऑब्जर्वेशन के लिए, यहाँ पे जहाँ पे भी तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो, तुम्हारा वो क्या है? तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और एपी सेंटर के बीच का जो दूरी होता है उसको कहते हैं एपी सेंट्रल डिस्टेंस। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और एपी सेंटर के बीच की दूरी को कहते हैं एपी सेंट्रल डिस्टेंस। और ये क्या हो गया? फोकल डेप्थ। तो तुमको कैलकुलेट करना जो आता है ट्रैवल टाइम डिफरेंस बिटवीन पी एंड एस। अब जरा सा समझो बात कि पी और एस वेव हम लोग जानते हैं दो तरह का वेव होता है। एक होता है बॉडी वेव और दूसरा होता है सरफेस पे। बॉडी वेव और सरफेस वेव होता है, ठीक है। बॉडी वेव दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी वेव और दूसरा होता है सेकेंडरी वेव। ये बात को समझो, बॉडी वेव और प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव, ये दोनों का जरूरत पड़ेगा एपी सेंट्रल डिस्टेंस या फिर तुम्हारा टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। सरफेस वेव को बेसिकली अभी हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा, इस तरह के न्यूमेरिकल में जो भी हम लोग सीखने वाले उसमें जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं। अब पी और एस वेव में फास्टेस्ट कौन है? पी वेव सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है। और वो कितना फास्ट है? दूसरा जो फास्टेस्ट वेव है वो है एस वेव। मीन्स कि अगर मान लो कि फोकस से कोई अर्थक्वेक ओरिजिनेट अर्थक्वेक आया और वो कहाँ? सरफेस पे पहुंचा। सबसे पहले कौन सा वेव तुम्हारे सरफेस पे पहुंचने वाला है? पी वेव पहुंचने वाला है। उसके बाद कौन पहुंचने वाला है? एस वेव पहुंचने वाला है, ठीक है। और पी पहले पहुंचा और उसके बाद कौन पहुंचा? एस वेव। तो ये दोनों के बीच में टाइम गैप कितना था? मीन्स कि पी वेव के कितने देर बाद एस वेव पहुंचा, उसी को कहते हैं तुम्हारा ट्रैवल टाइम इंटरवल। इसी को कहते हैं ट्रैवल टाइम इंटरवल। तो कितना, और पी और एस वेव में रफली कितना डिफरेंस है? पी वेव जो होता है रफली 1.7 टाइम्स फास्टर होता है एस वेव से। ये गेट में क्वेश्चन आ चुका है कि कितना फास्टर होता है पी वेव? 1.7 टाइम फास्टर होता है एस वेव से। ये सवाल आया हुआ है। अब थोड़ा सा स्कूल के कंसेप्ट में आ जाते हैं। क्या होता है कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जरा समझ लो क्या होता है। अगर किसी चीज़ का वेलोसिटी ज़्यादा हो, अगर किसी चीज़ का स्पीड ज़्यादा हो, तो उसको क्या लगेगा? कहीं भी पहुंचने में समय कम लगेगा। ऑब्वियस सी बात है। उसी तरह समझो पी वेव का स्पीड ज़्यादा है तो एपी सेंटर पहुंचने में उसको टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा कंपेयर टू किससे? एस वेव से। एस वेव को थोड़ा ज़्यादा लगेगा पी वेव से, क्योंकि उसका स्पीड क्या है? थोड़ा कम है, इस वजह से उसको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और दूसरा बात क्या है? जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। बस इस रिलेशन को ध्यान रखो। मीन्स कि अब यहाँ पे हम लोग को दो बात समझना है। एक तो ये स्कूल का रिलेशन हो गया, ये वाला जिसमें हम स्टार मार्क कर रहे हैं, और एक ये वाला रिलेशन जो अभी हम लोग यहाँ पे ये सब जो पढ़ रहे थे कि फास्टेस्ट वेव कौन है, स्लोएस्ट वेव कौन है। तो ये वाला बात को बस ध्यान रखो। उसका देखो कैसे एक फार्मूला बनता है। जरा सा देखो, ये वाला फार्मूला पे गौर करना, ये वाला फार्मूला पे गौर करो। क्या है? हम ब्रैकेट हटा के बात कर रहे हैं कि ब्रैकेट को अगर बाहर करोगे तो क्या हो जाएगा? डी बाई बी एस, मतलब डिस्टेंस बाय वेलोसिटी ऑफ एस वेव। डिस्टेंस बाय वेलोसिटी क्या होता है? टाइम ऑफ एस वेव निकल गया, पहला चीज। डिस्टेंस बाय वेलोसिटी ऑफ पी वेव, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी ऑफ पी वेव क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ पी वेव हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच का टाइम गैप निकला है कि नहीं? सिंपल सा कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट और थोड़ा सा क्या कहते हैं दिमाग लगाने का चीज़ है। तो बस वही चीज़ को हम लिख दिए और ये फॉर्मूला को बस ध्यान रखो और देखो कैसे न्यूमेरिकल बनता है। गेट जैसे एग्जाम का भी न्यूमेरिकल बड़े इजीली ढंग से इजी तरीके से क्वेश्चन भी बना लेते हैं हम लोग। चलो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ था तुम्हारे गेट 2017 का क्वेश्चन है, जिसमें देखो पी और एस वेव का वेलोसिटी दिया हुआ है, पी वेव का वेलोसिटी दिया हुआ है और एस वेव का वेलोसिटी दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? एपी सेंट्रल डिस्टेंस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है एपी सेंट्रल डिस्टेंस? 100 किलोमीटर दिया हुआ है। चलो ठीक है, हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ पी वेव को हम लोग लिख दिए, वेलोसिटी ऑफ एस वेव को लिख दिए। सबसे पहले क्या है, किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने से पहले सारा गिवन डाटा लिख लो। तो वही हम कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ पी वेव को लिख लिए, वेलोसिटी ऑफ एस वेव को लिख लिए, एपी सेंट्रल डिस्टेंस को लिख लिए, ठीक है। और हमको पूछ क्या रहा है? ट्रैवल टाइम डिफरेंस पूछ रहा है। पी और एस वेव के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है? मीन्स अभी तो जस्ट हम लोग देखे ना कि पी वेव पहले पहुंचता है उसके बाद एस वेव पहुंचता है, और ये दोनों के बीच में जो टाइम गैप होता है उसी को कहते हैं ट्रैवल टाइम डिफरेंस। तो टी एस माइनस टी पी कर दिए। अब नॉर्मल फार्मूला लगाना है तुमको। देखो, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी ऑफ एस वेव, जस्ट फार्मूला में बैठाओ और तुम्हारे पास गेट में या जैम के एग्जाम में कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेट करो और आंसर लो। और ये जैम के एग्जाम में भी आ सकता है, क्योंकि अभी तक जैम के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, पर
बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगले बार आ जाए। तो इसलिए ये हुआ मेरा पहला न्यूमेरिकल जो बहुत इजी। इस तरह का 2-3 न्यूमेरिकल तुम देखो गेट में 2 बार आ चुका है और एक बार या 2 बार शायद नेट में आया हुआ है। तो देख लेना, या फिर हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, सारा जो भी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड होगा हम वो डाल देंगे। चलो ठीक है, थैंक यू।